छोरा शहर की गोरी। She's so hot, she's one in a million. वहाँ लड़ाकी खोपड़िया ठन ठन। तो जल्दी कम्मा है देसी जंगली। आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे बस देखा रहेगा। न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ। ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ। जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ। जब लब हुआ, का गजब हुआ। जब लब हुआ। का गजब हुआ जब लब हुआ। अगर आपको नहीं आना है तो मत आइए, परंतु हम जा रहे हैं। बोला अपने रघु भैया को पीठ दिखा के जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? आपके साथ। मुंबई। मैं अकेली जा रही हूँ, तुम सब यही रहो। मुझे इत्मीनान है कि तुम आन्या को किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ने दोगे। वादा करो मुझसे। वचन देने का मतलब है कि वचन निभाने के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहना। ये कोई छोटी बात नहीं है रघु। हम इस गांव को पसंद कर सकते हैं, हम इन गांव वालों के साथ दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी इनके साथ बिता देना, that's just impossible। नेमी जो सोचती है बिल्कुल सही सोचती है। उसने जो कहा बिल्कुल सही कहा। भाई अक्ल की कमी तो हमारे दिमाग में है, जो उसे पाने का सपना देख बैठे। किसी का भरोसा तोड़ना किसी की जान लेने से भी बड़ा जुर्म होता है रघु। क्या सोच रहे हो? ये सब क्या है जीडी? आन्या के मांगे होते हुए कोई और उसको क्यों ध्यान रखेगा? डेबी, तुम पहले अपना ख्याल रखना सीखो, बाद में किसी और की बात करना। बोलो रघु। मैं तो 1 मिनट के लिए डर ही गई थी। अगर तुमने मना किया होता तो पता नहीं मैं क्या करती। लेकिन अब मैं बेफिक्र होकर शहर जा सकती हूँ। जीडी, याद रखना सैटरडे 2 बजे पोस्ट ऑफिस में आपके कॉल का इंतजार करूंगी। हाँ, मैं फोन करूंगी। और अगर आपने फोन नहीं किया तो मैं आपके पीछे शहर आ जाऊंगी। आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जरूर फोन करूंगी। अपना ख्याल रखना। बाय जीडी। बाय। अरे रघु, 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 क्या बात है? तुम रुकते क्यों नहीं? हाँ? अरे इतना स्ट्रेंजली क्यों बिहेव कर रहे हो? बोलते क्यों नहीं? वैसे मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो जीडी समझती हैं। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ और तुम्हें 24 घंटे डंडा लेकर मेरा बॉडीगार्ड बनने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए तुम इतना सोच रहे थे ना कि तुम्हें अपना काम छोड़कर मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। आओ, आउच, आओ, रघु मुझे बहुत लगा है। आओ। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? लगे तो नहीं? मैं बस देखना चाहती थी कि तुमने जो प्रॉमिस वादा जीडी से किया था मुझे मुसीबतों से बचाने का, वो तो पूरा कर रहे हो या नहीं? वैसे मेरी एक्टिंग कैसे लगी? नाटक अच्छा था ना? मैम, ये नौटंकी करना अच्छी बात नहीं। जब भगवान की असल लाठी पड़ेगी ना, बर्दाश्त नहीं कर पाओगी तुम। एक्सक्यूज मी, मैंने बहुत प्रॉब्लम हैंडल की है और तुम्हारी लाठी टूट जाएगी पर मुझे कुछ नहीं होगा। अरे तुम हंस क्यों नहीं रहे हो? क्या हंसे? हमें तुम्हारी नौटंकी से प्यार नहीं है। तो किससे है? गेना से प्यार है, तभी तो इतना अपसेट है रघु। क्या? हाँ, तुम किससे प्यार करते हो? इससे तुम्हें क्या मतलब? और वैसे भी तुम जानते क्या हो प्यार के बारे में? इतना तो जानती हूँ कि अगर किसी से प्यार हो तो उसे सीधा जाके बता देना चाहिए। क्या? हाँ,
और अगर तुम नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तुम? हाँ, तुमने मेरे लिए इतनी अच्छी बर्थडे पार्टी की, मुझे इतना तो करना चाहिए ना तुम्हारे लिए। तुम कुछ नहीं कर सकती मेमनी, वैसे भी अब सब कुछ खत्म हो चुका। नहीं नहीं रघु, कुछ नहीं हुआ है। शहर में तो एंगेजमेंट्स होती हैं और टूट भी जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आएंगे, क्या होती हैं और क्या टूट जाती हैं? जाने दो, तुम्हारी बात उस तक मैं पहुंचाऊंगी, बस कहकर तो देखो। अगर अगर कह नहीं सकते तो लिख दो। हाँ। पगला गई हो क्या? बहुत हो गया अब। वैसे झगड़ने में तो बिल्कुल आगे हो, लेकिन प्यार के मामले में बिल्कुल पीछे। इन गांव के लोगों को तो कुछ करना ही नहीं आता। लगता है इस गांव के छोरे और छोरी को मिलाने के लिए इस शहर की मेमनी को ही कुछ करना पड़ेगा। यही रहना पड़ेगा इस टटी स्मेली जगह पर। शहर जाएगी तो सिर्फ जीडी। क्यों? मैं क्यों नहीं? मैंने ऐसा क्या बुरा किया है जो यहाँ रहना पड़ रहा है? ईसा जी, ये आप कहाँ कह रहे हैं? अरे अभी आप हमारा गांव ठीक से कहाँ देखी हैं? यहाँ बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, हम आपको दिखाएंगे, फिर आप देखिएगा। भोला तुम चुप करो। हम तो सिर्फ आपका मन हल्का करने की कोशिश कर रहे थे ईसा जी। नहीं नहीं भोला, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। वो क्या है ना, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि अब मैं तुमसे क्या कहूँ भोला। ईसा जी, इनमें क्रोध की क्या बात है? हमारे पिताजी कहते हैं कि बजरंग बली जो भी करते हैं बहुत अच्छे के लिए करते हैं। ये अच्छा किया उन्होंने, फेंक दिया मुझे यहीं पर। सब कुछ कितना अच्छा जा रहा था, मैं शहर भी पहुंचने वाली थी, लेकिन नहीं, यहीं पर रहने दिया मुझे। ये अच्छा किया तुम्हारे बजरंग बली ने, बताओ। ईसा जी, अगर सत्य कहें तो बजरंग बली ये हमारे अच्छे के लिए किए हैं। हाँ? क्या मतलब? वो कहे कि हम भी बजरंग बली की उपासना किए थे, उपवास रखे थे कि ईसा जी को हमारे निकट ही रखिएगा, हमसे दूर नहीं जाने दीजिएगा। और देखिए, बजरंग बली हमारे सुन लिए। हाँ, जानते हैं, 2 घंटे तक एक टांग पर खड़े होकर कठोर उपासना की है, हनुमान चालीसा पढ़े, और देखिए बजरंग बली हमारे सुन लिए। भोला जी, ये सब तुमने किया भोला? ईसा जी, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। तुम एक टांग पे खड़े रहे। ईसा जी, अब ना मैं तुम्हारी दोनों टांगें ईसा तोड़ जी, दूंगी। ईसा जी, तनिक बात तो सुनिए, तनिक दोनों बात तो टांगें तोड़ सुनिए। दूंगी। रघु, अरे घिना, तू कैसे आई है? हम तुम्हें कुछ बताने आए हैं। हाँ, बता। हमारे ब्याह की तारीख तय हो गई है। तुमने कुछ कहा? ना, तू कुछ कह रही थी ना? नहीं, वो हम, तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि जिसे हम जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करते हैं या चाहते हैं, हमें कभी नहीं मिलता? सच कहती है क्या? जिंदगी में जिसे बहुत चाहे वो हमें नहीं मिलता। लेकिन हम तो बचपन से एक ही सपना देखे थे, और आज वो भी खत्म हो गया। अरे हम तो दिन रात ही एक सपना देखते हैं,
जबकि हम ये जानते हैं कि चाहे जिंदगी भर वो सपना देखते रहे, फिर भी सपने की सुबह कभी नहीं आती। फिर हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेलता है? हमने जो भी मांगा सच्चे दिल से मांगा, फिर भी उसने हमारी मन्नत पूरी नहीं की। कोनो कमी रह गई थी। ना कहना, हमारे मांगने में कोनो कमी नहीं रही। शायद भगवान से ज्यादा ही मांग लिया। नहीं रघु, हमने ज्यादा नहीं मांगा था। एक बार साथ मिलकर मांगे, शायद वो हमारी मन्नत पूरी कर दे। चल ठीक है। गाँव में ऐसा नहीं होता कि लड़का लड़की एक दूसरे को अपने आप ही पसंद कर ले? अच्छा, तो फिर वो डेट में नहीं जाते? डेट? हाँ, अगर अपने पिता के सामने ये शादी की बात बोल दी ना तो एक डेढ़ चाटा जरूर पड़ जाता है। डेट नहीं, डेट यू नो, जब लड़का लड़की एक साथ हाथ पकड़ के घूमने जाते हैं, आई मीन डिस्कोस और मूवीज में। ना बाबा ना, बस एक ही जगह पे लड़का लड़की एक दूसरे से मिल सकत है और वो है दूसरे की शादी में। So sad। तो फिर उनकी शादी कैसे होती है? कैसे होते हैं क्या मतलब? माँ बाप तय करते हैं, और कैसे, है ना? माँ बाप तय करते हैं तो वो अपने बच्चों से पूछते तो होंगे ना? सवाल ही नहीं आता। जिस जगह पे माँ बाप सगुन दे आए, बच्चों को चुपचाप उसी से शादी करनी होती है। हाँ क्या? शटकुन? सगुन बाबा, सगुन। सगुन। शगुन। ये सब कितना स्ट्रेंज है। और माँ बाप को कैसे पता चलता है कि उनके लड़के को कौन सी लड़की पसंद है? सिर्फ लड़की नहीं, शादी पे तो लड़की के पूरे खानदान को देखा जाता है ना? हाँ, माँ बाप तय करते हैं कि कौन सा खानदान उनके बेटे या बेटी के लिए उचित रहेगा। फिर तो या लड़की वाले लड़के वालों के घर पे रिश्ता लेके जाते हैं या लड़के वाले लड़के वालों के घर। हाँ, और लेन देन की बात भी हो जाती है। लेन देन? हाँ, और अगर बात आगे बढ़ी तो लड़के वाले लड़की वालों को सगुन देते हैं और फिर रिश्ता पक्का हो जाता है। लेन देन, शगुन। अच्छा, अब ये क्या होता है? अरे तुम शहर वाले कितने भोले होते हो ना, इतना सा भी नहीं पता। लेन देन मतलब दहेज। You mean डाउरी? तुम्हें पता है शहर में डाउरी लेने से जेल हो जाती है? ये कहाँ कह रही हो? और नहीं तो क्या, शहर में तो लड़की वाले देते हैं। हाँ, पर गांव में भी तो लड़की वाले देते हैं, बस शगुन लड़के वाले लेके जाते हैं। तो लड़की वाले शगुन लेने से मना करते तो? हाय दैया, ऐसा करेंगे तो गांव बिरादरी में नाक ना कट जाएगी। हमने तो अब तक ना ही सुना है कि लड़की वालों ने शगुन लेने से मना कर दिया हो। अगर लड़के वाले शगुन ले जाते हैं तो रीति रिवाज के मुताबिक उनका आदर सत्कार करना होता है। हाँ। अच्छा, कैसे? कैसे मतलब? चाय नाश्ते से, मुंह मीठा करके, और कैसे? चाय नाश्ता स्वीट्स। एक सेकंड, चाय नाश्ता, ओके। फिर क्या है? शगुन दिया जाता है और फिर क्या है? शादी की तारीख पक्की करनी रह जाती है, बस। तो शगुन लेने से शादी पक्की? हाँ, देखो जब की फिजूल की बकबक तो करना है, पर तुम ये सब काहे पूछ रही हो? वो सब रहने दो। ये बता, शगुन मिलेगा कहाँ? ये लो। हाँ, एक मिलेगा। एक शगुन देना। का शगुन? हाँ, शगुन कितने का है? शगुन? अरे तुम्हें शगुन नहीं पता है? कैसे दुकान वाले हो? शगुन वो शादी वाला, वो यहाँ मिलता है ना? ओह, वो शगुन। हाँ हाँ हाँ, वो शगुन यहीं मिलता है। हाँ, तो पैक कर लेना जल्दी से। अब ही दे। हाँ, शादी का शगुन।
इस शादी का शगुन तो कि काहे चाहिए? शगुन किस लिए होता है? किसी की शादी करवाने के लिए। ये लस्सी पी ले। हाँ मैम, एकदम पी लें। आज तुम्हें खेत नहीं जाना है क्या? जब से घबराइन गई है तब से किसी सोच में पड़ गया है। ना मैम, ऐसा कुछ ना। वैसे अच्छा हुआ टपराइन अकेली चली गई। जब से वो सारे लोग इस गांव में आए ना, गांव में एक नई रौनक आ गई। अगर वो सब चले जाते तो रौनक भी चली जाती, है ना? हम खेत जा रहे हैं। अरे लस्सी तो पी के जा बेटा। पी लो। ये क्या है? शादी का शगुन। अरे यही तो तुमको चाहिए था ना, ये वही है। अच्छा, तो इसका मतलब इससे शादी पक्की हो जाएगी? तुम किसकी शादी करवा रही हो? मेरे 2 दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कितने हुए? ले जाओ बिटिया, अब नेक काम के लिए काहे पैसे, हमार शुभकामना उगा दे देना बस। You mean free? अरे तुम पैसे क्यों नहीं ले रहे हो? और ऐसे तुम्हारा दुकान कैसे चलेगा? बेटी, तुम भी कौन सा पैसे के लिए ये सब कर रही हो? तुम भी किसी के भले के लिए ही तो कर रही हो ना। अरे हमें भी दुआ मिल जाएगी उसकी, उसके आगे ही पैसे का काम। ले जाओ। इतना छोटा दुकान है, फिर भी अच्छे काम के लिए पैसे नहीं लेंगे। इतना कम है, फिर भी दूसरों को देना चाहते हैं ये गांव के लोग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाँ, और इसे क्या कहते हैं? भगवान आपका भला करे। भगवान भला ही करे। हाय जानकी आंटी। आन्या, कैसी हो? जी ठीक हूँ। ये क्या है? ओ, ये गहना के लिए है। शादी के सामान है? गहना मेरे सामने पैदा हुई थी, पता ही नहीं लगा। अब उसका शादी का समय भी आ गया। जानकी अम्मा, रघु और गहना एक साथ बड़े हुए हैं ना? हाँ, अरे साथ में खाते थे, साथ में खेलते थे, दोनों इकट्ठे स्कूल जाते थे। बड़ी दोस्ती थी दोनों के बीच में। मैं हमेशा सोचती, जिस घर में भी ये जाएगी ना, बड़े भाग्यशाली होंगे वो लोग। आपको ऐसा नहीं लगा कि गहना शायद कभी आप ही के घर आ जाए? हमारे घर? नहीं, हमारे ऐसे भाई। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? हाँ, मतलब इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। गुड। अच्छा, तू रघु को खोज रही थी ना? हाँ, वो खेतों की तरफ गया है। ठीक है, मैं जाती हूँ। बाय जानकी अम्मा। आंखों का धोखा ही होता रहेगा कि हमारे साथ? अरे हाँ, मैं ही हूँ, और एक बहुत अर्जेंट काम है। क्या? क्या कर रही हो? अरे सीधे खड़े रहो, चलो। अब ठीक है, चलो सरप्राइज। हम कहीं नहीं आ रहे, हमें काम। अरे पर ये भी तो तुम्हारा ही काम है। हमने कहा ना हम कहीं नहीं आ सकते, हमें बहुत जरूरी काम है यहाँ। पर अभी तो यहाँ बैठे बैठे सो रहे थे। प्रभु प्लीज चलो ना, ये काम तुम्हारे बाकी काम से बहुत जरूरी है। और ये बात तुम्हें बाद में पता चलेगी। चलो चलो। छोड़ो हमारा हाथ। और क्या बाद में पता चलेगा? ये बेकार की बकबक सुनने का वक्त नहीं है हमारे पास। तुम जाओ यहाँ से। अरे मत सुनो मेरी बात, लेकिन आज जो मैं तुम्हारे लिए काम करने जा रही हूँ, उसके लिए तुम मुझे बाद में थैंक यू कहोगे, पूरी जिंदगी भर थैंक यू कहोगे। अब समझ में आया गांव के लोग गवार के गवारी क्यों रह जाते हैं। अपने फायदे की बात भी उन्हें समझ में नहीं आती। छोटू छोटू बहुत बुरा हो गया। रघु भैया,
चिल्ला कह रहा है? अनहोनी हो गई। बताएगा क्या हुआ? वो गहना। गहना? क्या हुआ गहना? अरे वो घर छोड़कर भाग गई है। क्या? हाँ। हाय आंटी, मैं आपके घर चाय पीने आई हूँ। आनिया बिटिया, आओ। हाँ, आओ। अरे आनिया जी, आप हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गई? भूली नहीं, इसीलिए तो आई हूँ। आओ बिटिया। हाँ। कहना बिटिया, बच्चों चाय नाश्ते का इंतजाम करो मेहमान के लिए। बैठो बैठो बिटिया। और कौनो खबर आई ठकुराइन जी की? बस तो उन्होंने पकड़ी ली होगी। हाँ हाँ। भगवान करे सही सलामत पहुंच जाएं और जिस काम के लिए गई हैं वो सफल। लो, चाय भी आ गई गर्मा गर्म। मीठा भी लो बिटिया। अब बिटिया कैसे आना हुआ? चाय और मीठा हो गया, अब काम की बात करते हैं। क्या मतलब? कौन से काम की बात? लेन देन की बात। ओह सॉरी, अभी वो नहीं। ये लीजिए। ई का आया गया बिटिया? ये वाओ, रघु भी आ गया। क्या टाइमिंग है, इसे कहते हैं डेस्टिनी। रघु, तुम्हारी किस्मत है जो तुम्हें इस टाइम पर लेकर आई है, तुम्हारे सोलमेट से मिलाने। सोलमेट का मतलब है जिससे भगवान ने हमारे लिए बनाया। कछु समझे नहीं आनिया बिटिया। मतलब रघु को की किस्मत यहाँ काहे लाई है? आप भगवान ने उसे किसके लिए बनाया है, हम भी समझ नहीं पा रहे। क्या कह रही है? नहीं नहीं आंटी, ये सब बातें क्लियर कर लेगा। ये लीजिए। ये काहे आनिया? ये शगुन है। शगुन तो रिश्ता तय करने के वक्त दिया जाता है बिटिया। उसे कोई गलतफहमी हो रही होगी, तो साफ को शगुन कह रही होगी। नहीं नहीं आंटी, मैं शगुन ही लाई हूँ, आपके घर रिश्ता लेकर आई हूँ। रिश्ता हमारे यहाँ? चलो रुको, छोड़ो मुझे। मिस्टर सरपंच, मैं अपने दोस्त के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ।
जब लव हुआ